आज नव्य भव्य लवकुश मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। इस मौके पर नए मंदिर के नए उत्सव के बारे में क्या कहेंगे, विस्तार से बताइए। लवकुश भवन वाल्मीकि आश्रम एक प्राचीन मंदिर है। हमको 1 साल पहले सपने में आया कि 108 शिवलिंग और 9 दुर्गा, श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी, श्री गंगा महारानी, बार बार हमारे अंदर सपना आया। वही के उपसुर में एक जीर्णोद्धार इस मंदिर को करा रहा हूँ, जिसमें 108 शिवलिंग, श्री 9 दुर्गा, दक्षिणमुखी हनुमान जी, श्री गंगा महारानी यहाँ पर पधार रही हैं। यहाँ पर हमारे समस्त अयोध्यावासी के आशीर्वाद, समस्त संतों के आशीर्वाद से ये मंदिर बन रहा है। और यहाँ पर इस मंदिर में हमारे जितने शिष्यगण हैं उनके सहयोग से ये मंदिर बन रहा है धूमधाम से। स्वामी जी, कितने दिन का भव्य कार्यक्रम हो रहा है? इसमें क्या क्या होगा वैदिक विधि विधान? इसमें ये 7 दिन का कार्यक्रम है। प्रतिदिन जो विधि विधान से प्रतिष्ठा का नियम है वो 10 तारीख तक चलेगा। 10 तारीख को यहाँ पर विराट बहुत भारी भंडारा होगा और प्रतिष्ठा भी होगी। सब शिष्यों गणों के द्वारा धूमधाम से प्रतिष्ठा होगी और संतों का सेवा होगा। लवकुश मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि अयोध्या का द्वितीय कार्यक्रम है और अद्वितीय कार्यक्रम है। इस भव्य दिव्यता को देख करके स्वयं भगवान भी पहले से आगे बढ़ गए। आपने मंदिरों में देखी होगी कि जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है तब मंदिर में कांति आती है। कांति माने प्रभा आती है, तेज आता है। और इसमें हम जब आए थे परसों ही आए थे ना, तो देखा कि यहाँ इसमें जिस मंदिर में हम प्रवेश किए उसमें एक चंद्रमा दिखाई दिया। माने अलौकिकता कि भगवान प्रतिष्ठित होते हैं तब भव्यता आती है। लेकिन लवकुश वाल्मीकि आश्रम में तो ऐसे लगा जैसे आज ही भगवान बैठ गए हों। और 108 शिवलिंग पूरी अयोध्या में किसी जगह नहीं है। हाँ, 1.25 लाख सालग्राम तो बहुत जगह हैं। हनुमानगढ़ी में है, मणिराम छावनी में है, दशरथ राजमहल में है, बड़ी जगह में है और कई जगह हैं। लेकिन 108 शिवलिंग पत्रकार बंधु आपने भी नहीं देखे होंगे। और 9 देवी की प्रतिष्ठा और श्री राम का दरबार और दक्षिणमुखी हनुमान जी, इस भव्यता को देख करके हम समझते हैं कि पूरी अयोध्या में जो भक्त आएंगे वो राम जन्मभूमि जाएंगे, कनक महल जाएंगे, दशरथ महल जाएंगे, हनुमान जी जाएंगे। लेकिन ये लवकुश में भी वही लोग आएंगे और एक दूसरे को बता के आएंगे कि साहब वहाँ गए थे। बोले हाँ, तो लवकुश में गए, 108 शिवलिंग दे के कहा नहीं, कहा जाओ। उनको बरबस से आने पड़ेगा। और इनके देखिए गुरु मेहरबान चेला पहलवान, आपके गुरुओं की जो तपस्या है, स्वामी जयराम दास जी महाराज को हमने देखा कि ऐसे कथावाचक भूतो न भविष्यति। उनकी कथा हमने सुनी। और यहाँ नहीं, चैनपुर तक, बिहार में, झारखंड में, अयोध्या में लवकुश मंदिर रंग महल से लगा हुआ स्थान, राघव दास जी से लगा हुआ स्थान, वो भी आपका अद्वितीय लवकुश भगवान बैठे हैं, चारों भैया बैठे हैं। वहाँ की अलौकिकता और दिव्यता देखते ही बनती है। और जो जन्मभूमि जाता था वो लवकुश मंदिर में अवश्य आता था और आज भी आ रहा है, जबकि रास्ता बदल गई है, लेकिन फिर भी यात्री जो है वहाँ आता है। और ये इतना मैदान, इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था जो यहाँ अयोध्या आएगा, वो लवकुश मंदिर में 108 शिवलिंग को, 9 दुर्गा देखने, हनुमान जी का दरबार, ये भव्यता पूज महान श्री 108 श्री राम केवल दास जी महाराज के गुरुओं की तपस्या है, इनका परिश्रम है। इनको ये पुण्य का लाभ, इनको और इनके समस्त भक्तों को, जो जजमान आए हुए हैं। कल भव्य जो है शोभा यात्रा हुई लवकुश मंदिर से लेके सरयू मंदिर, सरयू तट तक, और सरयू तट पर सरयू जल स्नान करके, पूजन करके
आचार्य के द्वारा भव्यता दिव्यता के साथ उसमें हम लोग भी सम्मिलित थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ आकर के वो शोभा यात्रा उनका यहाँ पूजन हुआ, 108 कलशा रखे गए हैं। और आज से अब भगवान शिव जी का जो स्नान होगा तो इसमें जलाधिवासम, फूलाधिवासम, अन्नाधिवासम, जितने भी प्रकार के वास होते हैं वो सब वास हो जाएंगे। और फिर जो है शोभा यात्रा घूमेगी और शोभा यात्रा घूम करके फिर भगवान अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये अलौकिकता 7 दिवस तक इस स्थान से आचार्य विद्वान यहाँ करेंगे। और 10 तारीख को पूरे अयोध्या का समग्र संतों को, महंतों को, मंडलेश्वरों को, जगत गुरुओं को बुला करके उनका यथायथी सम्मान करके, उनका पूजन करके, उनको भेंट बधाई दे करके हम लोग सम्मान करेंगे पूज्य महान जी महाराज, इनके भक्तगण। और ये भव्यता 7 दिन तक ये भव्य स्वरूप आपको दिखाई देगा। और ये 7 नहीं 7 लोक हैं, 14 लोक हैं, 7 लोक हैं, सप्तऋषि है, सप्तलोक हैं, सप्तमंडल है। और हमारे आचार्य श्री आ रहे हैं, इन्होंने जो है पूजन सरयू पर कराया। और 7 दिन तक पूजन हमारे आचार्य शिरोमणि ये रंगमहल के भी आचार्य हैं, वहाँ क्षेत्र भर के हमारे अयोध्या के माननीय आचार्य हैं। ऐसे आचार्य के आचार्यत्व में और श्री महान जी महाराज यजमान बन के सारे भक्तों को लाए हैं। ये भव्यता आपको अलौकिकता अभी दिखाई दे रही है और 9 तारीख में और 10 में आपको और भी भव्यता दिखाई देगी। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? मैं शंकर लाल खट्टू वाला गोरखपुर, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से ये प्रेरणा मिला कि यहाँ मंदिर बनना है, बहुत विशाल मंदिर बनना है। जता सहयोग होगा, सब शिष्यों को लेके गुरु जी का पूरा सहयोग किया गया, गुरु जी की मनोकामना को पूरा किया गया। इस तरह गुरु जी आशीर्वाद देते रहे, हम लोग मनोकामना पूरा करते रहे। अच्छा लग रहा है प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर? ये तो अद्वितीय कार्यक्रम है ना। राम जी का तो बहुत जगह है, लौकुश भगवान का ये प्रथम जो मंदिर का, और इसमें तो पूर्व से लेके जो वर्तमान में जो कार्यक्रम चल रहा है ये तो अद्वितीय है। श्री महाराज जी ने बताया, उस पर प्रकाश दिया कि 7 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। और 108 शिवलिंग का अपने मतलब एक जगह दर्शन करना है तो बहुत ही सुंदर है। और हम लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आने पर। और ये कार्यक्रम भगवान की कृपा से, क्योंकि हनुमान जी महाराज को ही ये लौकुश भगवान की जिम्मेवारी दी गई थी, तो इस यहाँ का कार्यक्रम हनुमान जी महाराज खुद ही उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अद्वितीय तो होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं। मैं राजकुमार अग्रवाल गोरखपुर से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, अति प्रसन्नता हो रही है। भगवान लवकुश का मंदिर देखकर अति प्रसन्नता है। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, हम लोग मुख्य आयोजक हैं यहाँ के। और इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, 108 शिवलिंग की स्थापना हो रही है जो शायद पूरे भारत में कहीं पे नहीं है। जैसे महाराज जी ने बताया ही है, इतनी भव्यता के साथ कार्यक्रम हो रहा है। वो शब्द मेरी धर्मपत्नी कहना चाह रही हैं। जो अलौकिकता अभी गुरु जी ने बोली ना कि प्रतिष्ठा के बाद होती है, ये सचमुच है। हम लोग भी आए तो एक अलौकिक दृश्य लग रहा था, जबकि अभी प्रतिष्ठा हुई नहीं थी। तो सचमुच मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा भगवान का दरबार बना है। बहुत खुशी है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इसके आयोजक बने, इसका एक हिस्सा बने मंदिर का। आप लौकुश मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आपके द्वारा मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही दुर्गा जी की, कैसा लग रहा है? और बहुत अद्भुत, बड़ा अद्भुत लग रहा है, बड़ा अद्भुत चमत्कार नज़र आ रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। और कैसे आपके मन में विचार आया, प्रण कैसे लिया आपने? ये महाराज जी महाराज जो है राम केवलदास जी महाराज की प्रेरणा से जो है उन्होंने प्रेरणा दी, तो हमारे मन में जागरण हुई। तो नव दुर्गा का मंदिर बनाया साथ में, और नौ माता की दुर्गा जी की प्रतिमा और गंगा माता जी की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा भी करवाया। इन मूर्तियों की खरीदारी या इन मूर्तियों को आपने कहाँ से, किस कारीगर से मंगवाया है? जयपुर से मंगवाया। और परिवार के कितने सदस्य लोग प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं? सारा परिवार शामिल हो रहा है।